कैसे कल हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए तूने और पार्थ ने झगड़े का नाटक किया था। झगड़ा दिखाओ, मतलब माँ वो। बस रहने दे बहू। अपने इस झूठ को छुपाने के लिए एक बड़े झूठ की चादर मत ढूंढ, क्योंकि हम सबको पता लग गया है कि पार्थ जेनी की ओर झुके जा रहा है, और इसमें तू भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही है। हम ये नहीं जानते कि तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हाँ, इतना हमें जरूर पता है कि कुछ तो गलत हो रहा है इस घर में। अभी तक ये तुम्हारा आपसी मामला सोचकर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन नहीं, अब ये मामला तुम्हारे दादाजी के सामने लाने का वक्त आ गया है। दीदी प्लीज नहीं। नहीं बहू, मैंने अभी क्या बोला? कभी कभी किसी मामले में एक लकीर खींचना जरूरी होता है ना, तो अब उसका वक्त आ गया है। दादी जी सुन तो लीजिए। मोहनलाल जी, दादाजी बुलाओ उनको। पार्थ, माँ और दादी जी को हमारी ये सब झगड़े, ड्रामे और ये सब झूठ, हमारा टेनी पर झुकाव, ये सब कुछ पता चल गया है। और वो स्ट्रिक्टली मुझे कहकर गई है वो दादाजी को अब सब कुछ बता दे कि क्या करेंगे अब पार्थ। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तू मेरे को एक बात बता, तेरी बॉडी में ये चूहिया का दिल बचपन से या बाद में ऑपरेशन करके डलवाया है तूने? हर बात पे घबराती रहती है। अरे क्या होगा, दादाजी थोड़ा सा चिल्लाएंगे, भन्नाएंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो उनसे निपटने का कोई ना कोई जुगाड़ में निकाल लूंगी। तू टेंशन मत ले, समझी? तुम ये सब इतनी आसानी से इसलिए कह सकती हो क्योंकि तुमने दादाजी का वो रूप नहीं देखा जो हमने देखा है। अगर दादाजी को कोई बात चुप जाए तो वो सख्त से सख्त कदम लेने से नहीं चूकते। तुम जानती नहीं हो, दादाजी सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी को करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्थ को करते हैं। उन्होंने पार्थ को भी अलग करने का फैसला ले लिया था। अगर गुस्से में अगर दादाजी ने ये फैसला ले लिया कि टेनी अब इस घर में नहीं रहेगी तो क्या करेंगे पार्थ? आपको दादाजी ने बुलाया है, चलिए। मेरे को नहीं बुलाया।
सिर्फ शोरवरी बहू से बात करनी है मुझे। जी दादाजी। भानुशाली सुनना, तेरे दादाजी ऐसे कैसे मेरे को घर छोड़ के जाने के लिए बोल सकते? पर अगर बोला तो तू मेरे को निकाल देगा घर से, बोल देगा जाने के लिए। मैंने तुम्हें टैनी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है यहाँ। देख, मेरे को नहीं पता दादाजी अंदर क्या बोलेंगे। जब तक ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आ जाता ना, मैं इसी घर में रहूंगी, तुम लोगों के आसपास। मैं नहीं जाऊंगी ये घर से, समझा? मेहमान जब मेजबान से दुश्मन सा बर्ताव करने लगे तो उसे नाता तोड़ देना ही बेहतर होता है। मैं समझी नहीं, टेनी इस घर की दुश्मन? ऐसा क्या किया है उसने? तुम्हारी दादी इंदु और पोनी को लगता है कि टैनी के आने से तुम में और पार्थ में झगड़े शुरू हो गए। मैंने टैनी को इस घर में रहने की इजाजत ये सोच कर दी थी कि तुम्हारे बराबर की बहन है, तुम्हारे साथ रहेगी तो इस वक्त में तुम्हारा सहारा बनेगी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारी मां बनने की कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारे हिस्से की चीजें खा जाना, तुम्हारी सेवा करने के बजाय तुमसे अपनी सेवा कराना, तुम्हारा अपमान करना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्थ का तुमसे ज्यादा टैनी का ख्याल रखना। ये सब क्या हो रहा है बेटा? ये क्या हो रहा है सब? घर के मामलों में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे ये शोभा देता है, लेकिन इस घर की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ने की इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी बहन इस घर में नहीं रहेगी, उसे इस घर से जाना ही होगा। कैसे तेरे दादाजी बोल सकते हैं मेरे को घर से निकालने के लिए? देख, पर अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ना तो मेरे को तो बोलेंगे नहीं तो मैं जवाब दे देती, क्योंकि मेरे पास तो हमेशा जवाब रेडी रहते हैं ना। पर तेरे से पूछेंगे तो तू जवाब सोच ले। हाँ भानुशाली, क्योंकि तेरे को जवाब देना पड़ेगा, तू कुछ ना कुछ सोच ले, तेरे को बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं दादाजी को क्या कह सकता हूँ? तेरा कहने का क्या मतलब है? अगर दादाजी ने बोल दिया टेनी को भेज दे तो तू बोलेगा जा टेनी, तू टेनी बैग तो चो लिया। भानुशाली तू सोच, वहां मैं चोली में कैसे रहूंगी अकेली? और मेरे को कोई पानी का गिलास पूछने वाला नहीं है, और मेरे पेट में तेरा बच्चा है, और मेरे को कुछ हो गया, मैं गिर विर गई, चोट वोट लग गई, या कभी तबीयत खराब हो गई तो कोई नहीं है। और सौरवरी भी बोलती है ना कि होने वाले बच्चे की माँ को हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना? बोलती है ना, क्योंकि उसका असर सीधा बच्चे पे पड़ता है, बोलती है ना? हाँ, बात तो सही है। हाँ, और तू देख मैं इधर कितनी खुश हूँ, है ना? मेरा कहने का मतलब है कि मैं खुशी से रह रही हूँ यहाँ पे, और जो तेरा बच्चा है वो भी मेरे अंदर खुश है। और अगर तेरा बच्चा खुश रहेगा तो देखना, पैदा होते टाइम रोएगा नहीं, इसे हंसते हुए पैदा होगा, बोलेगा कि कितनी मस्त जगह पैदा हुआ, है ना? और मेरा क्या है, मैं तो ये सब ऐसे भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बोल रही हूँ, है ना? ये तो टेनी का क्या है? टेनी तो रमती जोगन है, कहीं पे भी रह लेती है, बस ऊपर आसमान और नीचे धरती मिलनी चाहिए। टेनी तो खुद ही किधर नहीं ठहरती है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए इतना सोच रही हूँ मैं। खुद सोच भानुशाली, हाँ?
और वैसे भी जितना मेरा यहाँ रहना जरूरी है उससे ज्यादा तुम लोग अपने बच्चे के आसपास रहो, है ना? बोल, अपने बच्चे के लिए तू इतना भी नहीं करेगा? हाँ? तो फिर गर्दन क्या हिला रहे भानुशाली? अगर समझ रहे तो गर्दन की जगह अपना दिमाग चला। हाँ? कुछ सोच और दादाजी को संभाल। ठीक है। मेरे को पता था कि तेरे बच्चे की तिल्ली लगानी पड़ेगी। अभी क्या रॉकेट की तरह अंदर गया। भानुशाली संभाल लेगा, टीनी संभाल लेगा। दादाजी, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शोरवरी से बात करनी है। मैं जानता हूं कि तुम उस लड़की को बचाने के लिए यहां आए हो, लेकिन हमने फैसला कर लिया है कि अब वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। दादाजी, मैं टेनी को अकेले नहीं छोड़ सकता। आप प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए। कुछ साल पहले तुम इसी तरह शोरवरी के लिए मेरे सामने खड़े हुए थे, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार थी। लेकिन ये लड़की क्या लगती है तुम्हारी? तुम्हारा उसके साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि तुम दोबारा अपने दादा के फैसले के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? तुम बोलो। विश्वास नहीं हो रहा है पार्थ, तू उस टेनी के लिए बापूजी के सामने खड़ा हो रहा है। तेरी वो साली बापूजी से बढ़कर हो गई तेरे लिए। वही तो इंदु, मुझे तो पहले से ही शक था कि इस पार्थ का अपनी साली के साथ कुछ खास रिश्ता है। और देखो, आज बापूजी के सामने खड़े होकर पार्थ ने ये साबित भी कर दिया। देख लिया ना? हाँ पार्थ, क्या लगती है ये टेनी तुम्हारी? और क्या रिश्ता है तेरा और शौरवरी बहू का ये टेनी से? मैं आपको बताती हूँ दादाजी, दादी जी, ये टेनी क्यों खास है हमारे लिए। इनफैक्ट वो पूरे भानुशाली परिवार के लिए बहुत खास है।